नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा बांके बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय।
शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीमोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग तीसरा अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। चौथे अध्याय में आज हमें शुरू करना है। चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका मतलब पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम मंगलाचरण के बाद श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान।
श्रीभगवान् उवाच इमं विवसते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्यवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले ही हो चुके हैं, वो आपसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। श्लोक संख्या 6। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामयधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने प्रति अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं युवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोध वीतराग भय क्रोध
मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से भगवत गीता क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज अध्याय 4 शुरू करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि हमने अध्याय 1 से 3 तक हमने क्या किस बारे में चर्चा किया है। तो अध्याय 1 और 2 में हमने देखा कि अध्याय 1 में किस तरह अर्जुन जो है पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है, संशय में पड़ गया है कि मैं अब अपने परिवारजनों के साथ कैसे युद्ध करूं। अर्जुन क्यों इस तरह से युद्ध नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसके मन में करुणा है और अपने ही परिजनों को मारकर उसको जो है राज नहीं भोगना है। और अर्जुन जो है एक भक्त है और भगवान का दोस्त भी है, तो उसके मन में करुणा का होना स्वाभाविक है। तो और वो अपने परिजनों को मारने का पाप कैसे कर सकता है? और अगर उन्हें वो मारता भी है तो क्या होगा? उससे उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उनकी फैमिली के जो पुरुष हैं वो नहीं रह पाएंगे, वो नहीं रहेंगे, वो नहीं जिंदा रहेंगे तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? इस तरह और जो है उस घर की जो है महिला समाज को काफी नुकसान होगा। महिला समाज जो है गलत रास्ते पर जा सकती है। तो अध्याय 2 में भगवान जो है दो में हमने अध्याय 1 में देखा कि किस तरह अर्जुन कंफ्यूज है। अध्याय 2 में भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि जो है तुम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम जो है युद्ध करो। और तो अध्याय 2 के 7वें श्लोक में हमने देखा कि जो है अर्जुन किस तरह भगवान के सामने आत्मसमर्पण
कर देता है कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा। मुझे भगवान की इच्छा के अनुसार हमें काम करना है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं तो वो भौतिक काम कहलाता है, लेकिन अगर आप भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं तो वो जो है आपको भगवत धाम जाने में मदद करता है, और उसे जो है आप जो है आगे भक्ति पाथ पर, भक्ति मार्ग पर आगे जो है उन्नति करते हैं। इस तरह से अध्याय 2 में हमने देखा। अध्याय 2 का अगर हम कुछ शब्दों में उसे संक्षेप में कहना चाहें तो भगवान कृष्ण अनेकानेक श्लोक अर्जुन को सुनाते हैं, श्लोक के माध्यम से उसे शिक्षा देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किस तरह अर्जुन जो है संशय में पड़ गया है, कंफ्यूज हो गया है। तो उसे जो है जब भगवान विभिन्न तरीकों से समझाते हैं सांख्य फिलॉसफी। तो सांख्य फिलॉसफी जो है कर्म कांड से संबंधित होती है। सांख्य फिलॉसफी क्या है? जहां पर हम लोग सांख्य योग विद्या द्वारा हमने हमारे आत्मा और शरीर को समझने का कोशिश करते हैं, और हम समझ पाते हैं कि आत्मा जो है अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई गीला नहीं कर सकता, उसे कोई किसी तरह का हनुमान किसी भी शस्त्र द्वारा उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। एंड ये जो शरीर है ये एक आवरण है, बाहरी आवरण है। अंदर जो आत्मा है, सोल जो है जिसे कहते हैं, वो हमारा मेन है। तो जो है हमारा शरीर जो है हमारे आत्मा को संरक्षण देता है। और दूसरी तरह से अगर देखा जाए कर्म कांड, तो कर्म कांड मतलब ऐसा होता है कि जब आप कोई कर्म करते हैं और उससे फल की आशा रखते हैं तो उसे कर्म कांड कहा जाता है। मतलब आप अपने कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं, उसे कर्म कांड कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर अर्जुन जो है इस युद्ध में मारा जाएगा तो वो स्वर्गलोक को जाएगा, और अगर जीत जाता है तो पूरा राजपाट उसका ही है, वो पूरी इस पृथ्वी का एक छत्र राजा बनेगा। और अगर वो युद्ध नहीं करता है और रणभूमि छोड़कर भागता है तो उसे कायर कहा जाएगा। और कायर कहा जाना मरने के बराबर है। अगर ये एक योद्धा को कोई कायर कह दे, पीठ पीछे करके भागता है जो, तो उसे जो है आ, ये जो है ये कायरता जो है अच्छी नहीं है, ये उसके इज्जत का सवाल होता है। क्योंकि अगर ये एक योद्धा युद्ध करने के लिए रणभूमि में खड़ा है और उसके सामने उसके परिवारजन ही क्यों ना हो, उसका कर्म है उसको युद्ध करना। उसके बाद हमने अध्याय 3 में देखा, अगर हम उसको एक संक्षेप में कहना चाहें तो अर्जुन जो है भगवान से पूछता है कि अ, भगवान की इच्छा ऐसे क्यों है कि अर्जुन युद्ध करे। अर्जुन को तो भाई ये लग रहा है कि अब जो है भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अध्याय 2 के 7वें श्लोक में बताया गया है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव। तो इस तरह अर्जुन जो है भगवान के सामने समर्पण करता है। इसी तरह हमें भी भगवान के सामने समर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के लिए बुद्ध योग का उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें बुद्ध योग के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन को लगता है कि बुद्धि योग मतलब चलो अभी जो है अगर मैं जिंदा रहकर अपने परिजनों का ही हत्या करता हूं, इससे अच्छा है कि इस जीवन से रिटायरमेंट लिया जाए, सेवानिवृत्त हुआ जाए। हाँ, तो ये अर्जुन जो है बुद्धि योग का गलत मतलब निकालता है। और भगवान क्यों चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे? तो भगवान कहते हैं तुम अपना कर्म करो, तुम फल की इच्छा मत करो कि ये सब लोग मारे जाएंगे और बाद में मुझे राजपाट मिलेगा, वो सब मत सोचो तुम। मैं बोल रहा हूं कि ये सारे के सारे
विधर्मी जो है इन्हें मार ही देना चाहिए, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन को लग रहा है कि ये जो युद्ध है ना, एक ये फल की आसक्ति का ही एक उदाहरण है, कि अगर भाई मैं युद्ध करूंगा तो मैं जो अपने परिजनों को मारूंगा, बाद में मुझे राजपाट मिलेगा। लेकिन उसका क्या मतलब है, अगर मेरे परिजन मेरे साथ ना रहें, कि भाई कल को मुझे खुशी होगी, मैं किसके साथ अपनी खुशी शेयर करूंगा? कि देखो ताऊ जी मैं जो है राजा बन गया। हाँ, देखिए जो है ऐसे वो सब उसके घर में उससे जो है सीनियर है, सब बुजुर्ग लोग हैं। तो अगर बुजुर्ग लोग घर में नहीं रहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए बुजुर्गों का घर में रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से भगवान जो है दो चीजें अर्जुन को आ, यहाँ पर बताते हैं। एक बोलते हैं कर्म के बारे में, और दूसरा बोलते हैं ज्ञान के बारे में। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं। एक होता है सांख्य योग, और दूसरा होता है कर्म योग। तो कर्म योग जो होता है, कर्म तो कर्म कांड हो गया, लेकिन कर्म योग मतलब आपने अपने कर्म को भगवान के साथ जोड़ दिया। तो भगवान के साथ जोड़ना मतलब उस फल के साथ जो आसक्ति है उसे छोड़ देना। सांख्य योग में जो है ये है सांख्य योग और कर्म योग दोनों भगवत धाम ले जाने में सहायक होते हैं। ना, दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन जो है मंजिल एक ही है। और हमारा जो आत्मा होता है ना, बहुत चंचल होता है। उसका स्वभाव जो है चंचल होता है। वो कभी रुकता नहीं है, थमता नहीं है, सोता नहीं, वो हमेशा चलते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो उसका नेचर जो है ना, वो चंचल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है आ, भगवान बताते हैं कि अगर तुम ऐसे फल की आसक्ति में पड़ जाओगे ना, तो तुम्हारी इंद्रियां जो है तुम्हें खा जाएंगी। ये हो गया सांख्य योग फिलॉसफी। हाँ, अब दूसरा आता है जो है कर्म योग, निष्काम कर्म, बुद्धि योग। ये सब एक ही चीज है, निष्काम कर्म, बुद्धि योग या कर्म योग एक ही चीज है। तो आपको क्या करना है, अपना काम जो है भक्ति के साथ करना है। तो जब आप कोई भी काम भक्ति के साथ करेंगे ना, उसमें से फल की आसक्ति निकल जाएगी। जब आपकी फल की आसक्ति निकल जाएगी, जो बहुत बड़ी बीमारी की जड़ है। सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहे, देखो मैंने किया, मेरा है। हाँ, सब लोग जो है एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मारने के लिए, नोचने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो है हमारा कर्म जो है पूरे ईमानदारी के साथ करना है, और फल से कोई अपना अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखनी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो भगवान विष्णु खुश होंगे, और आपके सारे पापों को नष्ट कर देंगे, और आपका भगवान के साथ संबंध जुट जाएगा। अब ये भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ हमें कृष्णा के लिए कर्म करना है। तो हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र का अनुकरण करना है, और हमें जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं, हमें भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना है। तो उससे क्या होगा, आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और आप जो है भगवत धाम को जाएंगे। और हमने देखा अध्याय 3 में कि ये जो काम की भावना होती है ना, ये इंसान को खा जाती है। ये सर्व विनाशक है। एक सिर्फ काम की भावना की वजह से इंसान का पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हाँ, अब ये काम रहता कहाँ है? यह काम जो है इंद्रियों में रहता है, दिमाग में रहता है, माइंड में रहता है, बुद्धि में रहता है। हम्म, तो ये हर जगह पे रहता है। इसे कैसे निकाला जाए? भगवत गीता पढ़ के। तो हम देखते हैं कि जो है काम जो है सर्व विनाशक है। अब इस काम को कैसे जीता जाए? काम को कैसे जिया? भगवत भक्ति करके। हाँ, और हम देखते हैं कि जो है
जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ लेते हैं और फल के साथ आसक्ति को हटा लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हम भगवान के पास ही खड़े हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत तरह के उदाहरण दिए गए हैं। तो अगर आप सेल्फ आत्म साक्षात्कार के लिए काम करेंगे, तो जो है आप भगवत धाम को जरूर जाएंगे। ये है अध्याय 3 का समझ। अब हम देखेंगे अध्याय 4 में हम क्या देखने जा रहे हैं। अध्याय 3 में हमने देखा कि ये जो काम होते हैं हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को ढक लेती है, और जो कर्मयोग होता है वो अपने कर्तव्यपूर्ण फल के साथ अनासक्त होकर कर्म करना कर्मयोग कहलाता है। और ये जो काम है ये क्या करता है, आपको बांध लेता है, भौतिक संसार से आपको जोड़ लेता है, आपको जल्दी से आपको अपने आप को छोड़ने नहीं देता। तो हम देखते हैं कि कर्मयोग अच्छा है। कर्मयोग करने से क्या होता है, ये जो है आप एकदम हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सारे अपने सारे कामों को छोड़कर भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना है। भगवान के बारे में जानना है, भगवान की क्रियाओं के बारे में जानना है, भगवान की उत्पत्ति के बारे में जानना है, और भगवान का जो है आपको भगवान को प्रशंसा करनी है, संकीर्तन करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके हृदय के अंदर मलिनता है ना, वो साफ हो जाती है। और ये मलिनता साफ करने का सही रास्ता है क्या, भगवान के लिए काम करो। अपने लिए काम करोगे तो फंसे रहोगे, ये मेरा है, मुझे इतना मिलने वाला है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, तो आप इसी में पड़े रहोगे। हाँ, ये सब चीजें होनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगाइए। ये सब भगवान का है, मेरा नहीं है। जिस दिन आप बोलेंगे मेरा, ये मेरा, मैं, हम, यही तो प्रॉब्लम है। सारी समस्याएं इसी की वजह से हो रही हैं। तो ये जो कर्मयोग होता है ना, हमें दिव्य ज्ञान की तरफ ले जाता है। कर्मयोग मतलब क्या है, आपने अपने कर्म को भगवान के साथ जोड़ दिया है, कर्म के अंदर से फल के साथ अनासक्त होकर आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और यही अध्याय 4 में बताया गया है। अब ये दिव्य ज्ञान क्या है, हम देखेंगे अध्याय 4 में। और ये दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी हम अध्याय 4 में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो ये दिव्य ज्ञान है, हमें सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ लेके जाता है। तो और ये दिव्य ज्ञान जो है हमें अच्छी बुद्धि देता है, और जो हमारे अंदर काम की भावना होती है ना, उसको हटा देता है, मार देता है। और धीरे धीरे हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये जो है पैशन से गुडनेस हो जाता है, मतलब आप जो है रजोगुण से सद्गुण में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो ये सारी बुराइयां आपके अंदर से छूमंतर हो जाती है, निकल के भाग जाती हैं। हाँ, ये है अध्याय 4 का सिनॉप्सिस। अब हम देखेंगे अध्याय 4 में क्या देखने वाले हैं। तो अध्याय 4 को जो है पूरी तरह से 5 सेक्शन में, 5 भागों में बांटा गया है। तो श्लोक नंबर 1 से 10 तक हम देखेंगे कि भगवान के बारे में जो ज्ञान होता है उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। हाँ, वैसे हम लोग भौतिक में बहुत कुछ किताबें पढ़ते हैं ज्ञान लेने के लिए, तो ये सब जो है भौतिक ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान भगवान के बारे में होता है उसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। और श्लोक संख्या 11 से 15 में हम देखेंगे कि जो है ये दिव्य ज्ञान जो है आपको भगवान की सेवा में लगानी है। यही दिव्य ज्ञान जो है आपको अपना कर्म करने में लगाना है। तो उससे क्या होगा, आप अपना कर्म करते रहेंगे लेकिन फल से अनासक्त रहेंगे। फल से आसक्ति ही जो है इस विनाश का, एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बनती है। श्लोक संख्या 16 से 24 में हम देखेंगे, कर्म को समझेंगे। कर्म को कैसे समझेंगे, दिव्य ज्ञान पर रहकर कर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्म और दिव्य ज्ञान का क्या संबंध है।
तो दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के बारे में ज्ञान। जब भगवान के बारे में ज्ञान जिसे है, वो कर्म करेगा तो उसे कभी फल से आसक्ति होगी ही नहीं। तो दुनिया भर के प्रॉब्लम, जो समस्याएं आती हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर श्लोक संख्या 25 से 33 में हम देखेंगे कि जो है आपको त्याग करना है। जब आप त्याग करना शुरू करते हैं ना, तो आप जो है दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। एकादशी में उपवास रखना, जन्माष्टमी में उपवास रखना, रामनवमी के दिन उपवास रखना, हाँ, ये जितने भी भगवान से संबंधित त्योहार होते हैं, ये हमारे लिए दिव्य त्योहार होते हैं, हमारे लिए बहुत बड़े त्योहार होते हैं। तो हमें इसे जो है मन, हृदय और बुद्धि से मनाना चाहिए और भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, धाम को जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, वहां पर अपनी अपनी सेवा देनी चाहिए। और श्लोक संख्या 34 से 42 में हम देखेंगे कि जो है दिव्य ज्ञान को संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं और कैसे उसका विवरण दे सकते हैं, ये हम लोग श्लोक संख्या 34 से 42 में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि श्लोक संख्या पहले भाग को कैसे उपभागों में बांटा गया है। तो ये है श्लोक संख्या अध्याय 4 का 1 से 10 तक। दिव्य ज्ञान मतलब जो ज्ञान भगवान के बारे में हो, उसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। तो श्लोक नंबर 1 से 3 में हम देखेंगे कि जो है ये भगवत गीता जो है ना, ये पहली बार नहीं बोली गई है अर्जुन को, इसके पहले पता नहीं कितनी बार बोली गई है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव को दिया था। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो है तुम अर्जुन ये मत समझो कि मैं तुम्हें भगवत गीता बता ये समय आने पर मैं टाइम पे कई बार बोलते ही रहता हूँ। अगर लोग अधर्म का जब बोलबाला हो जाता है, अधर्म ही अधर्म भौतिक जीवन में आ जाते हैं, तब भगवान खुद जो है इस पृथ्वी पर आकर लोगों को समझाते हैं और नहीं समझने वाले को रास्ते से ही हटा देते हैं। हाँ, ये है जो है। तो यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 4 से 6 में हम देखेंगे कि अभी अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है, भाई अभी कृष्ण भगवान तो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनका भक्त हूँ, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने खड़े हैं, और सूर्य देव तो न जाने कितने करोड़ों वर्षों से हैं। तो ये आप कैसे जानते हो सूर्य देव को? आप तो 16 साल के बच्चे हो, आप 16 साल के लगते हो, तो आपने सूर्य देव को कब भगवत गीता बोल दी? अब देखिए, एक भक्त के मन में ऐसा संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्त के मन में संशय है भी नहीं। अर्जुन जो है ये सारे प्रश्न आने वाले भौतिक में फंसे हुए लोगों के लिए बोल रहा है, हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए बोल रहा है कि अगर ये सवाल है हमारे मन में और इसका उत्तर अगर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से देते हैं तो लोग विश्वास कर लेंगे। भाई मैं कोई चीज समझाऊं लोगों को तो 99% वो नहीं समझेगा, 1% चांस है कि अगर उसके अंदर समर्पण की भावना है, सुन सकता है, तो वो जो है मान जाएगा, नहीं तो नहीं मानेगा। लेकिन भगवान जब कोई चीज बोलेंगे तो एटलीस्ट एक बार इंसान उसे ध्यान से सुनेगा, हाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस शरीर का कोई विनाश नहीं कर सकता है। शरीर तो वैसे भी नाशवान है, लेकिन आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा किसी भी शस्त्र से कोई नहीं मार सकता। अब कोई लोग बोले कि मेरे पास तलवार है, चलो आत्मा को मार देता हूं, ये संभव नहीं है। कितनी भी बारिश आए, कितना भी पानी हो, आत्मा कभी गीली नहीं होती है, आत्मा भीगती नहीं है। आत्मा और सोचे, हवा सोचे कि मैं आत्मा को सुखा दूंगा, हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती। अब आग सोचे कि मैं आत्मा को जला दूं, नहीं जला सकती। हाँ, आग चाहिए तो भाई इस शरीर को जला सकती है, बट आत्मा को नहीं जला सकती। आत्मा भगवान के ही जैसे अजर अमर है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध बहुत पुराना है। तो ये आत्मा जो है ना, इसको न जलाया जा सकता है,
न सुखाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है। हाँ, ये सारी चीजें जो है आत्मा, इस तरह से हम देखते हैं कि ये अजर अमर है। जैसे परमात्मा अजर अमर है, वैसे आत्मा भी अजर अमर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे श्लोक संख्या 7 से 8 कि कृष्णा जो है इस धरा पर क्यों आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं। भगवान इस धरा पर इसलिए आते हैं, जब चारों तरफ अधर्म फैलने लगता है तो भगवान किसी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, भाई जाओ देखो यहाँ अधर्म फैला है, इसे खत्म करो, इसे खत्म किया जाए। हाँ, तो लोग कोशिश आते हैं, जैसे साधु हो गए, हमारे भक्त हो गए, आके समझाते हैं, भाई देखो ये गलत हो गया है, मत सुनो। फिर भी अगर इंसान नहीं सुनता है तो भगवान स्वयं आते हैं। इस पृथ्वी को अधर्म से बचाने के लिए भगवान को इस भौतिक जीवन में पुनः पुनः आना पड़ता है। तो भगवान जब आते हैं ना तो अपने सारे गुणों के साथ आते हैं। ऐसा नहीं, भगवान भगवान है, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो। हालांकि हम जैसे जानते हैं कि ये जो है राम है, ये नृसिंह है, ये सारे जो है कृष्णा से ही आते हैं। तो कृष्णा कौन है, सुप्रीम है, सबसे बड़े हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं। वैकुंठ धाम में जिनका वास होता है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। और आगे हम देखेंगे श्लोक संख्या 9 और 10 में कि जो है जिसे भगवान की जन्म और कर्म के बारे में पता है, वो जो है इस दुनिया में बार बार नहीं आता, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। तो भगवान के बारे में ज्ञान होने ही से ही इंसान जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो है ये हमें भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 1 से 3 में क्या बताया गया है। श्लोक संख्या 1, अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 1, श्री भगवान उवाच इमं विवसते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्यवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हम देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो है इमम विवसते योगम, मैं जो है ये जो ज्ञान है, तुम जो जैसे भगवत गीता कह रहे हो, ये जो ज्ञान है ये मैं बहुत पहले दे चुका हूँ, बहुत पहले कई बार कई लोगों को दे चुका हूँ। तुम पहले इंसान नहीं हो कि भगवत गीता मैं तुम्हें बोलता। ये जो है कई हजारों लाखों करोड़ों साल पहले भी मेरे द्वारा तुम्हारे जैसे किसी भक्त के माध्यम से मैंने इसकी स्थापना की है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले जो है इसे, और थोड़ा पीछे जाकर भगवान कहते हैं कि मैं जो है इसे विवस्वान को पहले मैं बता चुका हूं। कितना हो गया है, 120 करोड़ साल हो गए उसको। हाँ, तो हम देखेंगे कि जो है, और ये भगवत गीता का ज्ञान किसके लिए है, भगवत गीता का ज्ञान जो है राजर्षि लोगों के लिए है, जो राजा भी हैं, जो राजा के रूप में ऋषि हैं। जैसे परीक्षित महाराज राजा के रूप में ऋषि हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने हजारों लाखों साल पहले ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया। उनका नाम विवस्वान है। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया। हाँ, और इस तरह से हम देखेंगे कि जो है उसके बाद में मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। बाद में इक्ष्वाकु के माध्यम से आज हम जो है भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना? और जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ऐसे ही आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम देखेंगे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण इस धरा पर आए और उन्होंने जो है
अधर्म को विधर्मियों को हटाकर धर्म की स्थापना की। तो अर्जुन और ये जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 पांडव हैं, ये कुंती पुत्र हैं। कुंती पुत्र पांडव जो हैं, ये धर्म के का पालन करने वाले लोग हैं। ये पांचों भाई जो है बहुत ही पवित्र हैं। ये जो है धर्म का पालन करने वाले लोग हैं भाई। इसलिए तो अर्जुन के मन में करुणा आई कि भाई मुझे मेरे भाइयों को मुझे नहीं मारना चाहिए। मैं अपने ही भाइयों को मार के राजगद्दी पे बैठने से क्या अच्छा है। हाँ, जब मैं अपनी खुशी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, जो मनु जो है मनुष्यों के पिता कहे जाते हैं, और मनु ने फिर जो है इक्ष्वाकु को दिया। फिर बाद में ये जो है गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू हमारे सामने आई, और फिर जो है अभी जो है भगवत गीता का ज्ञान जो है लोगों में कम हो गया है। विधर्मी लोग बहुत हो गए हैं, अधर्म फैलता चारों तरफ फैलता जा रहा है। तो अब भगवान को स्वयं ही आना पड़ेगा। अब देखेंगे श्लोक संख्या 2 क्या है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। तो हम देखते हैं कि जो है ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया है आगे आगे भगवत गीता को मानने वाले कम हो गए, या लोग भगवत गीता को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि इस भगवत गीता का ज्ञान आगे जो है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे बढ़ाया गया। श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम मेरे इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। सह वहां। तो हम देखते हैं कि जो है अर्जुन कह रहा है कि जो है ये भगवत गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चला आ रहा है और ये सदा चलता ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि अर्जुन कौन है। अर्जुन भगवान का भक्त है और मित्र भी है। भगवत गीता का जो है हम देखते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए क्या कौन समझ सकता है, उसके लिए क्या योग्यता है। हम देखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? जो एक होते हैं दुराचारी और एक होते हैं जो भगवत गीता को मान लेते हैं, भगवान के दिए गए उपदेशों को मानते हैं और अपने सारे कर्मों को उसी के माध्यम से करते हैं। तो जब आप अपने सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से करते हैं, उनको बीच में रखकर करते हैं, तो वो सारे कर्म जो है आपके मिट जाते हैं। तो आपको उसमें से जितना भी जो भी पाप रहेगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत देखो भाई, बाजार में तो बहुत सारे भगवत गीता के वर्जन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलता आ रहा है, हमें वही उसी का अनुकरण करना चाहिए, नहीं तो फिर भौतिक आपको आपके पीछे पड़ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ष नंबर 1 से 3 में, वर्ष नंबर 4, श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः
कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। तो हम देखते हैं कि अभी भगवान लॉर्ड ब्रह्मा का दिन क्या होता है, ब्रह्मा जी का दिन क्या होता है। तो ब्रह्मा जी का एक जो इस पूरा जो है, ये पूरा जो है हम देखेंगे कि जो है एक कल्प जो होता है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और उस कल्प में कितने होते हैं, एक कल्प में जो है 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतर और 15 संध्या होती है। तो जितना जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात भी होती है। अभी आ, ये जो है मनवंतर क्या होता है, मनवंतर देखिए इसमें कितने साल होते हैं, 306 306 लाख ईयर्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो है ये एक कल्प होता है, फिर उसमें कई मनवंतर होते हैं, फिर उसमें जो है कई दिव्य युग होते हैं, और ये एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं। 4 युग कौन से होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जो है सतयुग जो है 1,07,028 मिलियन साल होते हैं उसके अंदर। उसी तरह से त्रेता युग, उसी तरह से द्वापर युग और उसी तरह से कलयुग। कलयुग में जो है 4,32,000 साल होते हैं। द्वापर युग में 8,64,000 साल थे, और त्रेता युग में ये द्वापर युग का दुगना, और सतयुग में त्रेता युग का दुगना। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने सारे ये होते हैं। हाँ, चारों युग बीत जाते हैं एक दिन में। तो इस तरह से हम देखेंगे ब्रह्मा की उम्र अभी जो है 50 साल हो गई है, और उनकी उम्र 50 साल बाकी है। इसे बोलते हैं दिव्य ज्ञान। भगवान के बारे में ज्ञान होने को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो इस दिव्य ज्ञान से हम जो है भगवान के बारे में ज्ञान लेते हैं, और भक्ति के मार्ग पर हम आगे प्रशस्त हो जाते हैं। तो भक्ति के मार्ग में प्रशस्त होने के लिए आपको जो है गुरु की शरण लेनी होगी। जब गुरु की शरण लेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, साधु संगत करेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, तो क्या होगा, आप शुद्ध हो जाएंगे, और आपकी शुद्धिकरण से आपके अंदर की जितने जो भी पाप हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है भगवान अर्जुन को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो हम यहीं पर विराम लेंगे, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।